बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू करते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। इससे हमारा पिछला ट्यूटोरियल था कि वेबसाइट कैसे लॉन्च की जा सकती है बगैर किसी डेवलपर की हेल्प के। तो उसमें हमने डिस्कस किया था, पार्ट 1 उसका डिस्कस किया था कि डोमेन कैसे ली जाती है। फिर हमने उसकी होस्टिंग का डिस्कस किया था। तो मैंने आपको उस दिन होस्टिंग में रिकमेंड किया था कि होस्टिंग का मतलब होता है जहाँ पे वेबसाइट चलती है। तो उसमें मैंने आपको सजेस्ट किया था कि मैं प्रेफर करूँगा GoDaddy की होस्टिंग को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आए जाके GoDaddy के ऊपर साइन इन करते हैं होस्टिंग के ऊपर। उसमें हमने कुछ पैकेजेस डिस्कस किए थे। डीलक्स होस्टिंग, नॉर्मल होस्टिंग प्लान था उनका। आप जस्ट क्या करेंगे, अपना आईडी साइन इन करेंगे और जैसे ही आपका आईडी साइन इन हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसकी होस्टिंग प्लान में जाएंगे। तो मैं उसका आईडी अपना साइन इन करने लगा। थोड़ी क्रेडेंशियल्स कोशिश की जाते हैं कि हमेशा से जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं आप सेफ रखें। और जैसे ही आप साइन इन हो जाएं आप उसके फ़ौरन बाद क्या करेंगे, देखिए जब वंस आप साइन इन हो गए ना, तो अब आपके अकाउंट्स में मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैंने एक डोमेन ख़रीदी है। आप यहाँ पे जाएंगे अपनी होस्टिंग के ऊपर। होस्टिंग का मतलब है जहाँ पे आपकी वेबसाइट चल रही होती है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप विद इन मिनट्स वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। आप वेबसाइट्स बना सकते हैं और आपको कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। आती है प्रोग्रामिंग तब भी ठीक, नहीं आती तब भी ठीक। आप अपने होस्टिंग में जाएंगे, इस तरह का आपको एक अकाउंट मिल जाएगा होस्टिंग का। और आप अपनी होस्टिंग के अंदर जाके होस्टिंग पे क्लिक कर देंगे और अपनी होस्टिंग को मैनेज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से आपको सी पैनल पैनल वो चीज़ होती है जहाँ से आप अपनी होस्टिंग सारी मैनेज करते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपनिंग में, लेकिन कोई इशू की बात नहीं है। ये मतलब पार्ट ऑफ एक्टिविटी होती है, चीज़ें टाइम लेती हैं सम टाइम। अब ये देखें भाई, ये जब आपको एक सी पैनल मिलता है, सी पैनल कुछ इस तरह का आपको मिलता है। मैं आपसे सी पैनल्स में कुछ इस तरह की डिटेल्स आ जाती हैं। आपको सी पैनल्स में सबसे पहले एक एफ का वो बता देते हैं कि आपने एफ करना है। तो ये कुछ मतलब सबसे पहले ये पोर्टल होता है सी पैनल का, जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। डेटाबेसेस उसमें आपको देते हैं कि आपने कोई डेटाबेस में कुछ सेव करना हो। इन चीज़ों को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बड़ी सिंपल चीज़ है। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कितने लोगों ने विजिट्स की साइट्स, आपकी कितनी बैंडविड्थ मतलब यूटिलाइज हो रही है, आपका जो सीपीयू है, रिसोर्स है, वो कितना यूटिलाइज हो रहा है। लाइक मेरे यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने इतनी एमबी स्पेस यूटिलाइज़ की हुई है और इतनी बैंडविड्थ मुझे मैं सो फार यूटिलाइज़ कर चुका हूँ। इसी तरह यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि मैंने 2 वेबसाइट्स मतलब लॉन्च की हुई हैं, ऐड ऑन डोमेन्स की हुई हैं। ठीक है जी। तो ये जस्ट आपको बता रहे होंगे, ईमेल अकाउंट्स भी आप बना सकते हैं अपने उसके साथ। तो ये वो सारा एक पैनल है जो आप पैनल्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे ना, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, मैं आपको वो बताऊँगा। सबसे पहले होस्टिंग में आपने जो डोमेन आप परचेज़ कर लेते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डोमेन थी, वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके ऐड ऑन करेंगे। यहीं से आप ऐड ऑन करते हैं डोमेन, कि ये डोमेन मैं ख़रीद चुका हूँ, इसको बीच में ऐड कर दिया जाए आपकी होस्टिंग में, ताकि आप फिर इस पे जो भी फर्दर काम है वो इस पर कर सकते होंगे। तो ये आपने पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे जाके वेबसाइट को
जो आपने परचेज़ किया है उसको आपने ऐड ऑन करना है, और जैसे ही ऐड ऑन हो जाए तो उसके बाद अगला हम कुछ आपको स्टेप्स बताते हैं कि अगले स्टेप्स क्या हैं। वैसे आज यूजुअल क्वारंटाइन पीरियड में नेट बहुत टाइम ले रहा है, या तो इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं। देखिए जी, आप कहते हैं डॉक्टर फातिमा अली.com, ये मैं डोमेन रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ और इसकी सब डोमेन ये है जी। ऐड ऑन डोमेन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डोमेन आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है जी। अब ये देखें, जैसे मैंने ये दो डोमेन्स रिसेंटली रजिस्टर्ड किए हैं, तो ये मेरे अकाउंट में आ गई हैं दोनों डोमेन्स, ठीक है। इसमें एक फीचर है मैनेज रीडायरेक्शन का। रीडायरेक्शन ये का मतलब ये होता है कि आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप रीडायरेक्ट कर देते हैं अपनी ट्रैफिक। सपोज टेम्परेरी आपकी वेबसाइट डाउन है या कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो ये एक्टिविटी भी की जा सकती है। तो सबसे पहला फेज़ क्या होगा, आप अपने वेबसाइट को यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, और मैंने ये स्टेप ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब आने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया है कि जो हम कोई वेबसाइट किसी डेवलपर से बनवा नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, खुद वेबसाइट अपनी बने बनाया थीम अपलोड करेंगे। और वो थीम कहाँ पे अवेलेबल्स होते हैं, ये एक फ़ीचर होता है वर्डप्रेस, इसे हम कहते हैं। वर्डप्रेस पे आप जस्ट क्लिक करेंगे होस्टिंग के दौरान, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे .com, और इस डायरेक्टरी का नाम मैं कुछ भी नहीं देना चाहता ताकि मेरी डायरेक्ट वेबसाइट चले यहाँ पे करके। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, इसको इंस्टॉल कर दूँगा यहाँ पे आके। ये कुछ वर्डप्रेस के यूज़र नेम आप अपने कुछ भी रख सकते हैं, वो आप रखेंगे। रखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सपोज़ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज़ कर लेता हूँ, टेस्टिंग टेस्टिंग के नाम से मैंने एक बना लिया जी, फर्दर, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, इंस्टॉल करूँगा तो ये आप देखेंगे कि ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो आपने होस्टिंग सर्वर परचेज़ किया हुआ है, ये वहाँ पे ये सारा प्रोसेस इनिशियलाइज़ हो गया है। तो अब ये कुछ टाइम लेता है, मतलब ये इंस्टॉलेशन आपकी कुछ टाइम लेगी। और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन रेडी होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को, अब ये देखें ना, ये इंस्टॉलेशन हो रही है यहाँ पे। तो मैं आपको भी ये बताता हूँ कि इसको आप कैसे मतलब एक्सेस कर सकते हैं।